हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। फाइनली ओपनहाइमर और बारबी जैसे मूवी के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वाइवल वाली मूवी जिसका नाम है रूम। ये मूवी 2015 को रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था लेनी एब्रामसन ने। और तो और ये मूवी बेस्ड है एक माँ और एक बच्चे पर जो 7 साल से एक कमरे में बंद थे। जस्ट इमेजिन 7 साल। हालांकि उन्हें एक हॉस्टेज की तरह रखा गया था। आप सबको बता दूं, इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसने उन्हें हॉस्टेज बना के रखा, कैसे वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकाले, और क्या निकलने के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो पाई, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके प्यार ने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिया है। हम 500 प्लस क्रॉस कर चुके हैं और ये सब आपके बिना नहीं होता। तो बिना किसी देरी के एग्जैक्टली अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे लार्जेस्ट सिटी एक्रोन से, जहां हमारी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम जैक था। जैक और उसकी मॉम जॉय एक कमरे में सो के उठते हैं। जैक अपने रूम में रखे सभी चीजों को जैसे प्लांट्स, बाथटब और टॉयलेट को गुड मॉर्निंग बोलता है। इस सीन में हमें पता चल जाता है कि एक कमरे में उनके पास सारी चीजें थी, जैसे वॉशरूम, किचन, एक बेड, सब एक साथ था। और रोशनी के तौर पर एक फाइबर ग्लास का विंडो जहाँ से आसमान और सनलाइट दिखता है। जॉय अपने बेटे के साथ एक्सरसाइज करती है, उसे पढ़ाती है। प्लस जॉय जैक को बताती है कि रूम में जितनी चीजें तुम देख रहे हो वो सब रियल है, एंड जो टीवी में है वो सब अनरियल है। जैक तो छोटा था इसलिए ये सब बिलीव कर लिया था। देन एक दिन जैक का बर्थडे आता है और अब वो 5 साल का हो चुका था, इसलिए वो दोनों मिलके केक बनाते हैं। लेकिन जैक केक को देखे खुश नहीं था, क्योंकि उसे कैंडल चाहिए था जैसा उसने टीवी में देखा था। बट जॉय उसे बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए ये सब नहीं करेगा। बट जैक कुछ नहीं सुनता और चिल्लाने लगता है। जॉय उसे गले लगाती है और शांत करवाती है। रात हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जॉय अपने बेटे को क्लोजेट में सुलाती है, क्योंकि वो किडनैप पर आने वाला था। थोड़ी देर बाद वो किडनैपर आता है और हम देखते हैं कि वो जॉय के साथ रात बिताता है। हालांकि हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता, बट वो केक को देखकर जैक के बर्थडे के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तुम पहले बताती तो मैं उसके लिए प्रेजेंट ले आता। इस पर जॉय कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैक क्लोजेट में रहकर सब सुन लेता है। इस सीन में हमें पता चल जाता है कि जैक का बायोलॉजिकल फादर वही किडनैपर है जिसे वो लोग ओल्ड निक करके बुलाते थे। हैरानी वाली बात ये थी कि ओल्ड निक जब भी उस रूम में आता है तो जॉय के साथ रेप करता है, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है। बट बार बार के रेप से उसे डिप्रेशन और न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी, जिससे उसका एक दांत टूट भी गया था। जैक तो बेचारा छोटा होता है, इसलिए उसे ये सब पता ही नहीं था कि उसकी मॉम क्या फेस कर रही है। मीनवाइल अगले दिन जैक अपने कमरे में एक चूहा देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये चूहा रियल था। इसलिए जैक उसे खाना देता है, छूने वाला रहता है कि तभी जॉय जो सो रही थी उठती है और उसे मार के भगाती है। ये देखकर जैक एकदम नाराज होता है, क्योंकि वो उसे दोस्त मानने लगा था। एंड जॉय से अपने इमेजिनरी डॉग लकी के बारे में और निक के कहे गए प्रेजेंट के बारे में भी बोलता है। इस पे जॉय कहती है कि चूहे को अपनी मॉम के पास होना चाहिए, प्लस लकी जैसा कोई डॉग नहीं है, ये बस तुम्हारा दिमाग में है। और रही बात निक की, तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेके आने वाला था। जॉय ने ये सब इतना फ्रस्ट्रेशन से कहा था, जिससे जैक दुखी हो जाता है और रोने लगता है। जैक को रोते हुए देखकर जॉय को भी बुरा लगने लग जाता है, इसलिए वो उसे शांत कराती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए जॉय निक से प्रेजेंट दिलवाने के लिए कहती है। अगली सुबह जब जैक आंखें खोलता है तो टेबल में रिमोट कंट्रोल कार रखा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जैक एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। जाने अनजाने में जैक कार की आवाज से बाहर के लोगों, जिससे वो एलियन समझता था, उनको बुलाने की कोशिश करता है, जिसमें जॉय भी शामिल रहती है। बट कोई फायदा नहीं होता। इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो ऐसे जगह में फंसे हैं जहाँ कोई उनकी आवाज सुन नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी रात निक आता है सामान वगैरह लेके। जॉय उसे कहती है कि इसमें विटामिन नहीं है। इस पे निक कहता है कि उसका जॉब हाथ से चला गया है, इसलिए वो सप्लाईज नहीं ला सकता। उन दोनों के बीच में इस बात से हल्का सा झगड़ा होता है, जिससे जैक जो क्लोजेट में सो रहा था डर जाता है, आवाज निकाल देता है। निक उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जॉय उसे बेड में आने के लिए बोलती है ताकि वो उसे ना देख सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब सो जाते हैं, लेकिन जैक नींद से उठ जाता है और क्यूरियोसिटी में आकर क्लोजेट से बाहर आता है एंड निक की तरफ बढ़ता है। सरप्राइजिंगली निक भी आंखें खोल देता है। जैक को देखकर वो उससे बात करने लगता ही है कि तभी जॉय एकदम डर के मारे उठती है और निक को मारती है, जिससे जैक डर के मारे क्लोजेट में वापस चला जाता है। एंड यहाँ निक जॉय का गला दबाने लगता है, क्योंकि उसने हाथ उठाया था। जॉय उसे बोलती है कि जैक को छुओ मत, दूर रहो तुम उससे। निक इरिटेट होता है, वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जॉय जैक को बुलाती है और जैक रोते हुए आता है एंड अपनी मॉम से गले लगाकर सो जाता है।
अगली सुबह जैक के उठने पर जॉय को पता चल जाता है कि निक ने पावर कट कर दिया है गुस्से में। अब क्योंकि ठंड का सीजन था इसलिए वो क्लोजेट से कपड़े निकालती है ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। बहुत देर सोचने के बाद जॉय डिसाइड करती है कि उसे जैक को सच्चाई बता देनी चाहिए, तभी यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि जैक अब सब समझने की एज में आ चुका था। जॉय जैक को बताती है कि कैट्स, डॉग्स सब रियल होते हैं, ट्रीज के लीव सब होते हैं, लेकिन जैक यकीन नहीं करता क्योंकि वो बचपन से इन सबको अनरियल सुना था। बट फिर भी जॉय कोशिश करती है अपनी स्टोरी बताकर कि जब वो 17 की थी तब एक आदमी उसके पास आया ये कहकर कि उसका डॉग की तबीयत खराब है, इसलिए जॉय उसकी मदद के लिए आती है एंड तभी उसने किडनैप किया, जबकि ऐसा कोई डॉग था ही नहीं। इवन उस आदमी का नाम तक जॉय को नहीं पता था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो उसे ओल्ड निक करके बुलाते थे। 7 साल गुजर चुके हैं लेकिन तब भी वो यहाँ इस शेड में रुके हुए हैं। जॉय जैक को ये भी बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बट जैक कुछ बिलीव नहीं करता और चिल्लाने लगता है, जिससे जॉय एकदम टूट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पावर ऑन हो चुका रहता है, यानी लाइट्स वगैरह वापस आ जाती है। जैक जॉय को ये बात बताता है लेकिन जॉय काफी ज्यादा अपसेट रहती है, इसलिए वो वापस सो जाती है। जैक समझ गया था कि उसकी मॉम गुस्से में है। वो अपना नाश्ता वगैरह खाता है एंड सरप्राइजिंगली धीरे धीरे वो चीजें समझने की कोशिश करता है, इसलिए निक के दिए हुए कार टॉय को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड देन अगेन अपनी मॉम के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक टीवी देखता है और जॉय साफ सफाई वगैरह कर रही होती है कि उसे टॉय कार टूटा हुआ मिला रहता है। वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी जैक उसे टर्टल्स रियल है क्या पूछता है। इस पे जॉय खुश होकर हाँ में जवाब देती है। इस तरह कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और जैक समझ गया था कि निक उन दोनों को किडनैप करके रखा है, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब क्योंकि उनके पास फोन नहीं था इसलिए वो किसी और को कॉल नहीं कर सकते, प्लस डोर में डिजिटल लॉक लगा है, जब तक नंबर्स उसमें फीड नहीं होंगे तब तक वो नहीं खुलेगा। इसलिए निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है और वो है खुद निक। वो दोनों को कुछ ऐसा करना होगा ताकि निक उनमें से किसी एक को बाहर निकाले और बाहर निकलते ही वो पर्सन लोगों से मदद मांग सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जॉय एक प्लान बनाती है जिसमें जैक बुखार का बहाना करेगा ताकि निक उसे हॉस्पिटल लेके जाए एंड जब जैक हॉस्पिटल में पहुंचेगा तब वो जॉय का टूटा हुआ दांत दिखाएगा और चिल्ला के हेल्प मांगेगा। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जॉय गर्म पानी में कपड़ा डुबाकर जैक के माथे और मुंह में लगाती है, जिससे टेम्परेचर छूने से हाई जैसा फील हो। जैक उस गर्मी को झेलता है, प्लस बीमार लगने के लिए जॉय पिल्लो में उल्टियां कर देती है। रात में जब निक आता है तो जॉय जैक के बीमार होने वाली बात बताती है। इस पे निक बुखार चेक करके बोलता है कि मैं एंटीबायोटिक्स ला दूंगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। जॉय पूरी कोशिश करती है कन्विंस करने के लिए कि वो जैक को हॉस्पिटल लेके जाए, बट निक नहीं मानता एंड अपने बात में अड़ा रहता है। इन शॉर्ट उनका प्लान फ्लॉप हो गया था, बट फिर भी भागना तो था ही एंड अब तो झूठ भी बोल दिया था, इसलिए उनका नेक्स्ट प्लान रहता है कि जैक मरने का एक्टिंग करेगा और इसके लिए जॉय रात भर ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें जॉय जैक को नीचे पड़ी रैग में रोल करके रखेगी और जब निक उसे दफनाने बाहर जाएगा तब जैक थर्ड स्टॉप में ट्रक से भागकर आसपास के लोगों से मदद मांगेगा। अगले शाम जब निक दवाई लेके आता है तो देखते हैं कि जॉय ने जैक को रैक में रोल करके रख दिया है। पूछने पर उसे पता चल जाता है कि अब वो नहीं रहा। हालांकि निक जैक को देखने की कोशिश करता है बट जॉय मना कर देती है। साथ ही जॉय उसे ये भी बताती है कि जैक को ऐसी जगह दफनाए जहाँ पेड़ पौधे हो। निक को बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए निक ट्रक में रैक से कवर जैक को रखता है और गाड़ी ऑन करके चला जाता है। जॉय की बात याद करते हुए जैक धीरे धीरे रैक को रोल करते हुए बाहर आ जाता है और देखता है कि ट्री, स्काई सब रियल है। वो इसके मजे लेने लगता है कि इतने में थर्ड स्टॉप पर निक जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे जैक के मुंह से आवाज निकल जाती है एंड निक उसकी आवाज सुन लेता है और बैक मिरर से उसे देख लेता है। निक जैक को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लकीली वहाँ पे एक आदमी अपने डॉग के साथ खड़ा हुआ था। जैक उसकी तरफ कूदकर हेल्प चिल्लाने लगता है और वो आदमी जैक की हेल्प आवाज सुनकर पुलिस को कॉल करने लगता है। इससे पहले पुलिस वहाँ आती निक जैक को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंधेरा हो चुका था और पुलिस की हेड पूरी कोशिश कर रही थी जैक को रास्ता दिखाकर उसे याद दिलवाने की कि वो कहाँ पे बंद थे, बट अफसोस जैक को तो कुछ पता नहीं था एंड जॉय का नाम भी वो भूल चुका था। बट जैक पुलिस को बताता है कि वो शेड में थे एंड जॉय के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को भी बताता है, प्लस जॉय का दांत भी देता है। पुलिस इंस्ट्रक्शन समझ जाती है, दांत देखकर उन्हें जॉय का मेल न्यूट्रिशन के बारे में पता चल जाता है। बहुत जल्द पुलिस उस घर को खोज लेती है एंड निक को भी गिरफ्तार करके जॉय को बचा लेती है। जॉय भागते हुए पुलिस कार के अंदर आती है और जैक को गले लगाकर रोने लगती है। अब क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया था।
अगले दिन जैक सुबह उठता है तो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सामने सिटी का ब्यूटीफुल व्यू है। ये देखकर वो तुरंत अपनी मॉम को बुलाता है। जॉय जैक को समझाती है कि सब रियल है, प्लस अब वो अपने घर यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेंगे। इतने साल की कैद के बाद जॉय एकदम गुड फील करती है एंड थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी आने वाले थे, इसलिए वो दोनों नहा धो के फ्रेश होते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और जॉय को इन्फॉर्म करते हैं कि जैक अभी तक बाहर का हवा में सांस नहीं ले सकता और लाइट में नहीं देख सकता, इसलिए 1-2 दिन ये जरूरी है, इसलिए वो मास्क और चश्मा पहने। प्लस डॉक्टर जॉय से ये भी कहते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप इस बच्चे को उसी कैप्टर को दे दें यानी निक को, ताकि आप अपनी लाइफ दोबारा चालू कर सके। इस पे जॉय स्ट्रिक्टली मना करती है क्योंकि वो जैक को अपना बेटा मानती है। थोड़ी देर के बाद जॉय के पेरेंट्स यानी मिस्टर रॉबर्ट और नैन्सी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जॉय एकदम खुश हो जाती है और रोते हुए उनके गले लग जाती है। जैक उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि उसके लिए ये सब चीजें नई थी, बचपन से लेके वो उसी रूम में था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जॉय अपने मॉम के साथ घर जाती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम डिवोर्स ले चुकी है एंड वो अभी अपने न्यू हस्बैंड लियो के साथ रहती है। जॉय अपना कमरा दोबारा देकर खुश होती है और वो जैक से कहती है कि अब से ये हमारा घर होगा, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और जो खाना है खा सकते हो। रात हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जॉय, जैक, रॉबर्ट, नैन्सी और लियो के साथ डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे होते हैं। इतने में जॉय नोटिस करती है कि उसके डैड जैक की तरफ नहीं देख रहे। रिक्वेस्ट करने पर भी मिस्टर रॉबर्ट उसकी तरफ नहीं देखते, जिससे जॉय गुस्से में जैक को लेकर रूम में चली जाती है। भले ही मिस्टर रॉबर्ट जैक को अपना ग्रैंडसन नहीं मानते, लेकिन नैन्सी और लियो ऐसे नहीं थे। वो दोनों जैक से बहुत प्यार करते थे। दिन बीतता है लेकिन जैक अभी भी सबके साथ घुल मिल नहीं पाता, इसलिए वो मैक्सिमम टाइम जॉय के फोन में वीडियोस या गेम्स खेलता रहता है। एक दिन जैक ऐसे ही जॉय के रूम में बैठ के गेम्स खेल रहा था और जॉय सो रही थी। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से जॉय जैक पे गुस्सा होती है एंड फोन बंद करते हुए जॉय को नीचे लेके आती है और लियो टॉय के साथ खेलने बोलती है। टाटी की आवाज सुनकर नैन्सी वहाँ आती है एंड जॉय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय का कहना था कि वो बस चाहती है कि जैक रियल लाइफ से कनेक्टेड रहे। बट फिर भी उन दोनों के बीच में पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है जिससे जॉय अपने रूम में जाकर सो जाती है। देन हम देखते हैं कि एक फैमिली लॉयर के सजेशन से जॉय इंटरव्यू के लिए तैयार होती है, जिससे थोड़े पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। इंटरव्यूअर के पूछे गए सवालों का जॉय जवाब देती है, बट तभी एक सवाल ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। इंटरव्यूअर उससे कहती है कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए उसने कैपिटल को बच्चा क्यों नहीं दिया, बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है इसे संभालने के लिए। ये सवाल जॉय को बहुत परेशान कर देता है एंड वो उस सवाल का जवाब नहीं देती। रात में जॉय इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के बारे में सोच रही थी। अब क्योंकि वो पहले से ही डिप्रेस थी तो ये सवाल और भी ज्यादा परेशान कर दिए थे, इसलिए बिना कुछ सोचे जॉय सुसाइड करने के लिए चली जाती है। यहाँ जैक कमरे में सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि उसकी मॉम बेड पे नहीं सोई हुई थी। दैट्स व्हाई वो उन्हें खोजते हुए कमरे के बाहर जाता है, जहाँ उसे जॉय की आवाज आने लगती है। वो तुरंत उसकी तरफ जाता है और मॉम मॉम करके चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर मिस्टर लियो और नैन्सी दौड़ते हुए आते हैं और जॉय को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अकेला फील करने लगता है अपनी मॉम के बिना। मिस्टर लियो जो ये बात समझ गए थे, धीरे धीरे वो जैक से बातें करने लगते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इस तरह दिन बीतता है और जैक लियो एंड नैन्सी के साथ क्लोज हो जाता है। जैक के कहने पर नैन्सी उसका बाल काटती है ताकि जैक अपनी मॉम को ये बाल बेचकर उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने का मैसेज दे सके। इस सीन में हमें ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर लियो का एक डॉग रहता है। पहले जैक हवा में मौजूद बैक्टीरिया से फेमिलियर नहीं था, इसलिए मिस्टर लियो डॉग घर में नहीं रखे थे, बट अब सब ठीक हो चुका था, इसलिए जैक उस डॉग के साथ खेलता है एंड अपने लिए एक नया फ्रेंड बनाता है जो उसकी एज का था। अपने बेटे को खेलते हुए और न्यू फ्रेंड बनाते हुए देखकर जॉय जो घर आ चुकी थी उसे अच्छा लगने लगता है। वो जैक से मिलती है और दोनों गले लगते हैं। जॉय जैक से सॉरी बोलती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, साथ ही वो ये भी बोलती है कि वो अच्छी मॉम नहीं है। इस पे जैक जवाब देता है, लेकिन आप अभी भी मॉम हो, बस आप ये दोबारा मत करना। जॉय जैक को थैंक यू बोलती है कि उसने दोबारा जॉय की लाइफ बचाई। अब सब कुछ बेटर हो चुका था। जॉय एंड जैक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अलग अलग जगह घूमे, नई डिशेस ट्राई किए, प्लस बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहे। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जैक एक वियर्ड सा रिक्वेस्ट करता है कि वो आखिरी बार उस रूम में विजिट करना चाहता है। इस पे जॉय थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो जैक की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकती थी, इसलिए पुलिस की निगरानी में वो आखिरी बार निक का घर देखते हैं और उस शेड की तरफ जाते हैं। जैक रूम में जाकर देखते हैं कि चीजें काफी बदल गई है एंड आखिरी बार जॉय और जैक शेड जैसे रूम को गुड बाय बोलते हैं एंड हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।